ओके, हेलो। तो बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले पीसीटी। ठीक है ना, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल क्यूबॉइडल से लाइंड होता है। सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। कैसी होती है? क्यूबॉइडल तो होते ही होते हैं, वो ब्रश बॉर्डर्ड होते हैं, ब्रश लाइक अपीयरेंस होती है उनकी। विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। ऐसा क्यों होता है? देखो, पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि इनके अंदर मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एक्टिव एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो इनके पास मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होने के लिए कुछ चीज़ें भी तो चाहिए ना, तो उसके लिए तुम्हारा यहाँ पर ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। उसके बाद देखो, नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर रीएब्सॉर्ब्ड बाय दिस सेगमेंट। वो इससे क्या हो जाते हैं? रीएब्सॉर्ब्ड हो जाते हैं, यानी कि वापस से ब्लड वेसल्स से तुम्हारे कहाँ जाएंगे? वो पीसीटी के अंदर। क्योंकि पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, अभी लास्ट क्लास में सीख के आए हैं। सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है जिसके अंदर सब कुछ तुम्हारा, नियरली सब कुछ किसके अंदर आ जाएगा? बोमेंस कैप्सूल के अंदर। उसके बाद तुम्हारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होगा। रीअब्जॉर्प्शन के अंदर सब कुछ ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाएगा। फिर सिक्रीशन होगा जिसमें सब कुछ कहाँ जाएगा? वापस सब कुछ नहीं, मोस्ट ऑफ द चीज़, जिसमें H+, K+, है ना, और तुम्हारे अमोनिया, ये सब वापस से फिल्ट्रेट में आ जाएगा। तो रीअब्जॉर्प्शन की यहाँ पर बात चल रही है। क्या कह रहे हैं कि नियरली ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर रीएब्सॉर्ब्ड बाय दिस सेगमेंट पीसीटी। कहाँ पर रीएब्सॉर्ब्ड हो जाते हैं? पीसीटी से कहाँ जाते हैं? ब्लड वेसल में, जो वहाँ पर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है ना पीसीटी का राउंड, उसमें वापस से वो रीएब्सॉर्ब्ड हो जाएंगे। पूछा जाएगा क्या क्या रीएब्सॉर्ब्ड होगा तुम्हारा, दोबारा से देख लो। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो अभी शायद पिछली ही लाइन में, एक बार देख लो, वैसे तो देखते नहीं अपन, यहीं पर देख लो कि जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, ये तो पैसिवली एक्टिवली जाएंगे, और पैसिवली तुम्हारा वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट जाएगा। ठीक है ना, तो दोबारा से आ जाओ कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में वो सब आ गए। तुम्हारा ग्लूकोज हो गया, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ये सब एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा इनका। और 70-80% इलेक्ट्रोलाइट, इसी की बात चल रही थी। एंड वाटर भी यहाँ से रीअब्सॉर्ब्ड होगा पैसिवली, ये दोनों एक्टिवली, वाटर पैसिवली। एसेंशियल न्यूट्रिएंट में ग्लूकोज तुम्हारा आ गया है। पीसीटी ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच एंड आयोनिक बैलेंस। वो पीएच और आयोनिक बैलेंस में भी हेल्प करता है। कौन? पीसीटी। by selective secretion of hydrogen ions and ammonium ions into filtrate by the absorption of HCO3 negative from it। ये भी पैसिवली होता है इसका, इसका एब्जॉर्प्शन भी पैसिवली होता है। अब ये लाइन कह क्या रही है? बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से बता रही है, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही है कि पीसीटी क्या करता है? पीएच एंड आयोनिक बैलेंस करता है, ठीक है, बाय सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड अमोनियम आयन। हाइड्रोजन और अमोनिया का सिक्रीशन होता है वापस से ब्लड वेसल्स से फिल्ट्रेट में, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से फिल्ट्रेट में वापस से सिक्रीशन होगा किसका? H+ आयंस का और अमोनियम का। अब इधर पॉजिटिव चार्ज गया है तो कुछ तो वापस भी जाना चाहिए ना, बाय कुछ तो यहाँ पर नेगेटिव भी जाना चाहिए, या तो वापस जाए यहाँ पर पॉजिटिव, या इधर ही साइड नेगेटिव आए चार्ज बैलेंस करने के लिए, पीएच बैलेंस करने के लिए। तो क्या भी एब्जॉर्व करता है? हाइड्रोजन और अमोनिया को एब्जॉर्व करने के लिए HCO3 नेगेटिव। ठीक है ना, ठीक है। तो एक और बार देख लो कि पीसीटी में तुम्हारे 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट आएंगे और न्यूट्रिएंट 100% न्यूट्रिएंट आते हैं यहाँ पर। कौन से, किसकी बात हो रही है? ग्लूकोज की। सब यहीं पर रीएब्जॉर्व तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। बोले तो पीसीटी में से कहाँ पे जाना? ब्लड कैपिलरीज में या पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में तुम्हारा इनका 100%, इनका 70 to 80% हो जाता है। नहीं समझ आ रहा? कोई बात नहीं, जितना एनसीईआरटी में दिख रखा है सिर्फ उतनी ही चीज़ पे फोकस करो कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट तुम्हारे 70-80% इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब हो जाते हैं फ्रॉम पीसीटी।
पीसीटी फिर क्या करता है, ये तो पीसीटी से निकल गए, कहाँ पे चले गए, तुम्हारी ब्लड वेसल्स के अंदर। फिर पीसीटी क्या करता है, पीएच और आयोनिक बैलेंस करने के लिए सिक्रीशन कराता है, बोले तो वापस से फिल्ट्रेट में कोई चीज़ आती है। ये तो पीसीटी से गए हैं, और ये जो है हाइड्रोजन अमोनिया, ये आए हैं पीसीटी के अंदर, हाइड्रोजन अमोनिया। अब H+ आयन आए हैं तो इनके बैलेंस के लिए नेगेटिव भी कुछ चाहिए, तो HCO3 नेगेटिव आयन भी आते हैं इनटू फिल्ट्रेट, ठीक है ना, बाय पीसीटी टू मेंटेन पीएच एंड आयोनिक बैलेंस। इतना बहुत है। अब आगे बढ़ रहे हैं हेनलेज लूप की तरफ, ठीक है ना। देखो रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम, पीसीटी में मैक्सिमम था, हेनलेज लूप में रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है। और कहाँ पे, उसमें भी असेंडिंग लिम्ब में। डिसेंडिंग वाली में तो फिर भी कुछ ना कुछ होता है, असेंडिंग में तो बिल्कुल ही ज़ीरो होता है, नू समझ लो। However, the region play a significant role in maintenance of high osmolarity. लेकिन फिर भी लूप ऑफ हेनले क्या करता है, हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशनल फ्लूइड। ये क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखो कि मानो ये तुम्हारा लूप ऑफ हेनले है और इसके अराउंड क्या होगी, तुम्हारी वासा रेक्टा, ठीक है ना, इसके अराउंड तुम्हारा वासा रेक्टा होने वाली है। तो यहाँ पर तुम्हारी हाई ऑस्मोलरिटी हो रही है, यहाँ पर ऑस्मोलरिटी बहुत, ये मेडुलरी रीजन है, बहुत ज़्यादा। और मेडुलरी रीजन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लूप ऑफ हेनले कहाँ पर प्रेजेंट था डीप में, जब अपन ने पढ़े थे वो किडनी वाला स्ट्रक्चर, किडनी पिरामिड, और यहाँ पर तुम्हारा ये पीसीटी डीसीटी, और यहाँ पर ये लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट थी। तो लूप ऑफ हेनले यहाँ पर प्रेजेंट थी मेड्यूला में, इनर मेड्यूला में। तो यहाँ पर ऑस्मोलरिटी बहुत हाई होती है। नहीं समझ आया, दोबारा देखो, ये एक किडनी हो गई, ये पिरामिड थे उसमें बहुत सारे। अब देखो ये तो पुराना पढ़ा हुआ होना चाहिए तब समझ आएगा। ये पिरामिड्स हो गए, यहाँ पर तुम्हारा, एक मिनट, ये पिरामिड्स हो गए, ये तुम्हारा मैंने बना दिया मानो नेफ्रॉन, पीसीटी डीसीटी जो भी है, ये लूप ऑफ हेनले हो गया, और ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, मेनली मेड्यूलरी रीजन में। कहाँ, मेड्यूलरी रीजन में। तो यहाँ तुम्हारी ऑस्मोलरिटी बहुत हाई होती है, यहाँ बोलते हैं मेडुलरी रीजन, ये कॉर्टेक्स है, यहाँ पर ऑस्मोलरिटी बहुत हाई होती है ड्यू टू लूप ऑफ हेनले, क्योंकि वहाँ पर ऐसा मैकेनिज्म चलता है। देखो एक ट्रिक है, मे भी किसी को हेल्प कर सकती है ये चीज़, क्योंकि मेरे को बड़ी कन्फ्यूज़न होती थी जब मैं पढ़ती थी। देखो लूप ऑफ हेनले हो या वासा रेक्टा हो, ये उनकी है, एमडी सर की ट्रिक है। लूप ऑफ हेनले हो या वासा रेक्टा हो, तुम्हारे जो भी डिक्रीजिंग होगा नीचे की साइड आएगा, तो तुम्हारा पानी रिलीज होगा, पानी निकलेगा वहाँ से, ठीक है ना। चाहे तो तुम्हारा लूप ऑफ हेनले हो, तो लूप ऑफ हेनले हुआ, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से क्या रिलीज होगा बाहर, वाटर। ऐसी वासा रेक्टा जो डिक्रीजिंग वाली होगी, उससे भी वाटर ही रिलीज होगा। क्योंकि देखो नीचे तुम वाटरफॉल इमेजिन करो, तो वाटरफॉल नीचे ऊपर से हाई प्रेशर से नीचे आता है ना, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाएगा, उसी चीज़ से याद रखो। इसका अपोजिट जस्ट कि लूप ऑफ हेनले हो या वासा रेक्टा हो, जो भी असेंडिंग वाली चीज़ होगी उसमें इलेक्ट्रोलाइट रिलीज होंगे उससे, बोले तो NaCl सॉल्ट हो गया तुम्हारा, ये NaCl। और ये लोग क्या अब्जॉर्व करेंगे अपने अंदर, वाटर, जो यहाँ से निकल रहा होगा वो यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। ये ट्रिक में भी हेल्प करे। अब आओ देखे वापस, देखो रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब में मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, डिसेंडिंग में फिर भी कुछ होता है, लेकिन फिर भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर, यही बात बताई थी कि जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है वो क्या रिलीज करती है, तुम्हारा वाटर। तो वो वाटर के लिए परमिएबल होगी ना, तभी तो यहाँ से वाटर तुम्हारा फिल्ट्रेट में जा पा रहा है, ब्लड कैपिलरीज में जा पा रहा है। तो परमिएबल टू वाटर होता है, बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कौन होता है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। दिस कंसनट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट्स मूव डाउन, यही चीज़ की वजह से जो जैसे जैसे तुम्हारा नीचे आता जाएगा, जैसे ये तुम्हारा लूप ऑफ हेनले हो गया, तो जैसे जैसे नीचे की तरफ आते जाएंगे यहाँ पर ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होती जाएगी, तुम्हारी ऑस्मोलरिटी करीबन करीबन 1200 तक पहुँच जाती है वो, ठीक है ना, 1200 सोचो। और यहाँ पे वैसे हमारी कितनी होती है, 300 मिली ऑस्मोल पर मिलीलीटर, वैसे नॉर्मल 300 होती है, ठीक है ना। तो एज इट मूव डाउन्स द फिल्ट्रेट कंसनट्रेट्स, द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर, सेम चीज़ उसके लिए
असेंडिंग लिम्ब किसके लिए परमिएबल होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, एक्टिवली और पैसिवली, लेकिन इम्परमिएबल होगा वाटर के लिए। देयरफॉर कंसंट्रेशन वापस से कैसी हो जाएगी? वापस से डाइल्यूशन शुरू हो जाएगा। देयरफॉर as the concentrated filtrate passes upward it gets diluted due to passage of electrolyte to medullary fluids। ठीक है ना? सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जैसे जैसे नीचे, वो एक वाली ट्रिक याद रखो कि नीचे की साइड में आएंगे तो पानी होगा, चाहे वासा रेक्टा हो, चाहे पानी के लिए परमिएबल होंगे, पानी के लिए चाहे तो वासा रेक्टा हो या वो तुम्हारा लूप ऑफ एनले हो, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल होंगे। सिर्फ ये लाइन एनसीईआरटी से याद रखनी है। और दूसरी चीज़ कि लूप ऑफ एनले में जैसे नीचे आते जाएंगे मेडल रीजन में, यहाँ पर ऑस्मोलरिटी